रामपुर गांव में रामलाल अपनी 3 बेटी काव्या, नव्या और प्रिया के साथ रहता था। रामलाल एक गरीब मजदूर था जिसने अकेले ही अपनी बेटियों की जरूरतों को पूरा किया। ऐसे ही एक दिन रामलाल के घर में लकड़ियां खत्म हो जाती हैं, तो वो कहता है, बेटा जंगल में जाकर मैं कुछ लकड़ियां काट कर ले आता हूँ, तुम सब ख्याल रखना अपना। पिताजी, थोड़ी लकड़ी थी जिससे चूल्हा जल गया था, मैंने चाय बना दी है तो आप चाय पी लीजिए। रामलाल चाय पीकर हाथ में कुल्हाड़ी लिए जंगल की ओर निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर काव्या, नव्या, प्रिया अपने शैम्पू लेकर गांव की तरफ चली जाती हैं। तभी एक दरवाजे पर खटखटाकर काव्या अपने सिर से शैम्पू की टोकरी नीचे उतार कर रख देती है और बोलती है, अरे ओ काकी, शैम्पू ले लो, शैम्पू खास रीठा और गुड़हल के फूल से बना है, बहुत ही अच्छा है। अरे नहीं नहीं, अब मुझे नहीं चाहिए, मेरे बचे खुचे बाल खराब हो गए तो मैं तो टकली हो जाऊंगी, नहीं चाहिए मुझे। अरे काकी, एक बार लगा कर तो देखो। नव्या की बात सुनकर वो काकी खरीद लेती है और पहली बोनी होने पर उसे 10 रुपए की छूट भी दे देती है। ये देखकर प्रिया नव्या के कान में धीरे से बोलती है, अरे ये काव्या पागल है क्या, जो पहले बोनी की कमाई के आधे पैसे वापस कर दिए? हाँ, पता नहीं ये काव्या इतना दान पुण्य का काम क्यों करती है, कल भी किसी सड़क किनारे बुढ़िया को पैसे दे दिए। हाँ नव्या। इतना बोलकर तीनों आगे बढ़ जाती हैं और अपने शैम्पू बेचने लगती हैं। वहीं कड़ी धूप में थका हुआ रामलाल कुल्हाड़ी से अभी लकड़ियां काट रहा था, तभी उसे आवाज सी आने लगती है। रामलाल एक बार को लकड़ी काटना छोड़ देता है, फिर से काटने लगता है। जल्दी से लकड़ियां इकट्ठा कर लूं, बड़ी गर्मी हो रही है। रामलाल लकड़ी काटकर बांधता ही है कि एक भागता हुआ हिरन उसके पास से गुजरता है और वहीं बेहोश हो जाता है। रामलाल उस हिरन को देखकर कहता है, अरे ये हिरन तो बहुत घायल है, किसी ने इसे तीर से घात पहुंचाई है, बहुत खून निकल रहा है। रामलाल ये कहकर उस हिरन के गमछा बांधकर उसे ठेले पर अपने घर ले आता है। ये देखकर उसकी बेटियां बोलती हैं, पिताजी ये क्या आप हिरन को घर क्यों ले आए? अरे ये हिरन तो घायल है। अरे हाँ पिताजी, आप यहाँ बैठ जाइए, पानी पीजिए। अरे ये हिरन तो बिल्कुल भी चलने की हालत में नहीं है, मैं हिरन को हल्दी का लेप लगा देती हूँ जिससे वो हिरन जल्दी ठीक हो जाएगा। प्रिया जरा पानी देना। मैं नहीं कर रही थी, आप खुद ही कर लो। कोई नहीं, मैं खुद ही कर लूंगी। काव्या इतना बोलकर खुद ही काम करने लगती है। 4 दिन बीत जाते हैं। काव्या और रामलाल अच्छे से उस हिरन का ख्याल रखते हैं। वहीं दूसरी ओर नव्या, प्रिया थोड़ा घमंडी और कामचोर किस्म की थी, जिस वजह से वो काव्या का हाथ नहीं बटाती थी। हिरन को घास खिलाते हुए उसके सिर पर प्यार से हाथ रखकर काव्या कहती है, हे प्यारे से हिरन, अब तुम ठीक तो हो ना? आशा करती हूँ मैंने तुम्हारा ख्याल अच्छे से रखा होगा। अब तुम पहले जैसे चल भी सकते हो और दौड़ भी सकते हो। चलो खा लो तुम। ये बोलकर काव्या चली जाती है। अगली सुबह काव्या जब अपने बाल बना रही थी तब उसके बाल अचानक से बहुत टूट गए। ये देखकर वो बहुत रोने लगी। तभी नव्या आती है और कहती है, अरे काव्या, तू रो क्यों रही है? और तेरे बाल, ओहो मुझे माफ कर दे, मैं बताना भूल गई। उस शैम्पू की खाली बोतल में मैंने मिट्टी का तेल भर दिया था। देख तेरी वजह से सारे बाल खराब हो गए और बदबू इतनी आ रही है कि क्या बोलूं, कितने सारे बाल टूट गए मेरे। ये चीज हिरन देख लेता है और उसी शैम्पू पर जादू कर देता है। तभी नव्या उसे एक शैम्पू देकर दोबारा बाल धोने को बोलती है। ये वही शैम्पू होता है जिस पर उस हिरन ने जादू किया था। कुछ देर बाद जब काव्या बाल धोकर बाहर आती है तो उसके बाल सोने के बन जाते हैं। ये देख दोनों बहनें हैरान हो जाती हैं और कहती हैं, काव्या, तेरे ये बाल तो अभी इतने खराब थे, ये सोने के कैसे बन गए? हाँ काव्या दी, तुम्हारे बाल सोने के कैसे बन गए? क्या किया तुमने ऐसा? क्या? मेरे बाल सोने के? तभी नव्या उसे शीशा लाकर दिखा देती है। ये देखकर काव्या खुद शॉक्ड हो जाती है और कहती है, हाँ, ये तो सच में मेरे बाल सोने के हो गए, पर कैसे? तुम परेशान थी ना, इसलिए। ये आवाज कहाँ से आई? तभी हिरन एक देवता के रूप में आ जाता है और बोलता है, तुमने मेरी इतनी सेवा की, इसलिए मैंने तुम्हें सोने के बाल का वरदान दिया है और तुम्हारे पिताजी ने भी मेरी सेवा की, इतने दिन मेरा ख्याल रखा, उससे मुझे तुम्हारी नेक दिली का पता चला, इसलिए अब तुम्हें किसी गरीबी का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। इन सोने के बाल को तोड़कर तुम बेचकर कुछ भी खरीद सकती हो। काश काव्या की तरह हमें भी सोने के बाल मिलते। अपनी बहनों को उदास देखकर वो बोलती है, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये वरदान दिया, लेकिन मुझे ये वरदान अपनी दोनों बहनों के लिए भी चाहिए, मैं उन्हें ऐसे नहीं देख सकती। तथास्तु, तुम दोनों बहनों के बाल भी सोने के हो जाएंगे। उसी चमत्कारी शैम्पू का इस्तेमाल करना, लेकिन याद रखना, यदि तुम तीनों में से किसी ने भी गरीब इंसान का दिल दुखाया तो स्मरण रहे, तुम्हारे सोने के बाल हमेशा के लिए लुप्त हो जाएंगे। ये बोलकर वो मृग देवता गायब हो जाते हैं। दोनों बहनें उस शैम्पू का इस्तेमाल करती हैं और उनके बाल भी सोने के बाल हो जाते हैं, जिसके बाद दोनों बहनें शीशे में देखकर कहती हैं, वाह प्रिया, देख तो मेरे सोने के बाल कितने अच्छे लग रहे हैं। सबसे ज्यादा खूबसूरत तो मैं लग रही हूँ। हाय मेरे प्यारे सोने के बाल। तुम दोनों बहुत सुंदर लग रही हो, मुझसे भी ज्यादा। अच्छा तुम्हें याद है ना उन मृग देवता ने क्या बोला था? तुम किसी का भी दिल मत दुखाना वरना बाल गायब हो जाएंगे। काव्या, तुम अपने आप को ज्यादा आदर्शवादी और हमें पागल समझती हो क्या? हम ऐसा क्यों करेंगे भला? चल प्रिया चलते हैं। ये बोलकर नव्या और प्रिया बाहर चली जाती है, जिससे पूरे गांव वाले उन सोने के बाल वाली दोनों बहनों को देखते हैं और काव्या भी रामलाल को बता देती है।
ऐसे ही एक बार रामलाल के घर में पैसे, राशन सब चली जाती है। तभी अचानक से काव्या को उस मृग देवता की बात याद आती है। अपने बाल तोड़कर वो बोलती है, ये सही रहेगा। अब इन सोने के बाल को बेचकर मैं घर की जरूरत का सामान ले आती हूँ। बिजली बिल भी भर दूंगी। पिताजी, अब आप परेशान मत होइए। काव्या ये कहकर सोने के टूटे बालों को बेचकर घर में राशन, पैसे और बिजली ले आती है। वहीं दूसरी ओर दोनों बहनें किसी की मदद नहीं करती। अपने बाल को बेचकर दोनों नए कपड़े और मेकअप करने लग गई। पैसे आने के बाद दोनों का स्वभाव और बदल जाता है। ऐसे ही एक दिन उनके दरवाजे पर एक बूढ़ी अम्मा आती है और कुछ खाने को मांगती है। नव्या और प्रिया कहती है, हमारे घर पर अभी कुछ भी नहीं बना है अम्मा, इसीलिए हम आपको कुछ दे नहीं सकते। अरे, ये तुम दोनों क्या कह रही हो? किसी को खाली हाथ नहीं भेजते। अम्मा, आप रुकिए। काव्या अंदर से उन्हें कुछ फल लाकर दे देती है। वक्त बीतता है। यदि कोई बीमार होता या कोई पैसों से तंग होता तो काव्या अपना सोने का बाल तोड़कर उनकी मदद कर दिया करती थी। लेकिन बाकी दो बहनें ऐसा नहीं करती थी। अगले दिन तीनों बहनें मंदिर जाती हैं। वहीं मंदिर के बाहर कुछ भिखारी बैठे होते हैं जो प्रिया और नव्या से खाना और पैसे मांगते हैं। अरे बेटा, मेरी मदद करो, कुछ पैसे दे दो। 2 दिन से कुछ ठीक से खाया नहीं है। मेरी पत्नी घर पर बीमार है बेटा, कुछ पैसे दे दो। ओहो, अब इनको भी पैसे दो। हम काव्या थोड़ी हैं जो अपने सोने के कीमती बाल तोड़कर बांटते रहेंगे। हाँ, हम नहीं देंगे, चलो। अरे बेटा, ऐसे मत जाओ। मेरी मदद करो। रहम खाओ मुझ पर। दोनों उस भिखारी की बात को टाल देते हैं। उनका दिल दुखाती है, जिसकी वजह से तुरंत उन दोनों के सोने के बाल गायब हो जाते हैं। तभी काव्या वापस आती है और अपनी दोनों बहनों को देखकर हैरानी से बोलती है, ये क्या? तुम दोनों के सोने के बाल कहाँ गए? अरे हमारे बाल को क्या हुआ? हमारे सोने के बाल को? अरे हमारे बाल को क्या हुआ? हमारे सोने के बाल को? दोनों को जब अपने गायब बालों का पता चलता है तो वो बहुत